हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बताया था। तो अब आया है कि क्यूब क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब हम लिखते कैसे हैं? क्यूब व्हेन वी रेज अ नंबर बाय अ पावर ऑफ 3, अ नंबर रेज्ड बाय अ पावर ऑफ 3, then we said that it is a cube of 2। ठीक है, तो ये कह देंगे कि ये 2 का क्यूब है। a number raised to the power 3 is told as it is in a form of a cube। करेंगे कैसे इसे? means 2 multiply by 3 times and the answer is 8। ठीक है, सो ये आपका है क्यूब। क्यूब 2 का क्यूब, उसका आंसर है 8। अब जैसे कि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में किया था, आपने देखा होगा 2 का स्क्वायर क्या था? 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है। बट अगर मैं 4 का रूट निकालूं तो 4 का रूट आपको 2 मिला था। तो द सेम वे 2 का क्यूब तो 8 है, बट 8 का रूट, क्यूब रूट आपका वो क्या होगा? 2। ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ अ क्यूब रूट। अगर कुछ नहीं है, नथिंग यू हैव रिटन देयर इन दैट रेशियो, इट मींस 2 है। बट अगर अ क्यूब है तो आपको यहां पर 3 लिखना पड़ेगा। दिस इज अ साइन ऑफ अ क्यूब रूट। सो नाउ 8 का क्यूब रूट आपका क्या है? 2। रेसी वाइस वर्सा, क्यूब 2 का क्यूब क्या है? 8। ऐसे ही 8 का क्यूब रूट क्या है? 2। द सेम वे एज हमने किया था स्क्वायर में। सो नाउ दिस इज द क्यूब एंड क्यूब रूट। सो ऑल नंबर्स हमने देखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कि सारे नंबर्स, हमारे नंबर सीरीज के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे। ऐसे ही हमारी नंबर सीरीज में सारे नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जैसे हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है, 1 का क्यूब हुआ 1, 2 का क्यूब हुआ 8, 3 का क्यूब हुआ 27 and so on। So these are the only numbers which are perfect cubes। ठीक है, so means क्या रिजल्ट आया कि हमारे नंबर सिस्टम में जितने नंबर हैं सारे के सारे नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये तो बात परफेक्ट क्यूब की है। अब कोई बड़ा नंबर और हमें जज करना हो कि भाई बताइए ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ठीक है, या फिर जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में किया था, हमें ये बताना कि भाई बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो क्या आप इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कर सकते हो? तो इस चीज को समझने के लिए मैं ये आपको समझाऊंगी क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए, तो चलिए अब हम ये जज करेंगे कि कोई भी अगर हमें नंबर गिवन है और हमसे कोई पूछा जाए कि भाई देखिए बताइए क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। इन दोनों में से आपको चेक करना है, ये बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। तो इसके लिए हमें परफेक्ट क्यूब करने के लिए हम जज करेंगे, डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8000 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन का करेंगे। 2 देन 2, फिर 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, एंड आफ्टर 1 5 एंड 5। सो अब हमें देखना है कि क्या ये हम क्यूब चेक कर रहे हैं। तो क्यूब में जिस तरह से हमने स्क्वायर में देखा था पेयरिंग करी थी, क्यूब में हमें करनी पड़ती है ट्रिपलेट। क्या करते हैं हम? ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 का पेयरिंग। देखिए दे आर ऑल इन ट्रिपलेट। सो क्या लिखेंगे? 8000 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ऑल फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट, सब ट्रिपलेट बना रहे हैं। हेंस इसलिए हमारा जो 8000 है वो क्या है? इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर सारे फैक्टर बना रहे हैं पूरा पूरा तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर है।
ठीक है, कैसे किया? प्राइम फैक्टराइजेशन से। बट ये ध्यान रखना यहाँ पर हमने 3-3 के ट्रिपलेट करे हैं, ना के 2-2 के। 2-2 की पेयरिंग कब होनी है? जब हमें परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो नंबर, तब फाइंड आउट करना है। चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 400 का। 200, 10, 50, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे एक तो बन गया, इसे क्या लिखेंगे हम? 400 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इन्होंने तो बना लिया एक ट्रिपलेट, बट यहाँ पर 5, ये 3 तो हैं फैक्टर्स, बट 5 2 हैं और 1 1 है, एक जैसे सिमिलर होने चाहिए सारे। सो दे आर नॉट मेकिंग ट्रिपलेट। हेयर हम लिखेंगे 2 and 5 are not in pair, are not in triplet। वो ट्रिपलेट के मेंबर्स नहीं है 2 and 5। Hence इसलिए जो हमारा 400 है इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यहां पर देखिए इस एग्जांपल में सबने ट्रिपलेट बनाया, कोई भी फैक्टर नहीं बचा विदाउट ट्रिपलेट। यहां पर केवल बना लिया हमारा 2 ने, इन्होंने तो ट्रिपलेट बना लिया, बाकी के ना तो इस 2 का ट्रिपलेट बन पाया और ना ही इन दोनों 5 में भी एक 5 की कमी आ गई। सो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये तो जज करना था कि भाई ये हमारे नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। बट अगर हमें ये बोला जाए कि आप ये बताओ कि क्या ये परफेक्ट क्यूब हैं, तो यार अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आप इन्हें परफेक्ट क्यूब बनाओ, जिस तरह से हमने स्क्वायर में बना था। तो इसके लिए हम करेंगे वही वाला मेथड जो हमने स्क्वायर में किया था। चलिए उन्हें उसे भी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ आपको। तो चलिए अब हमारे पास परफेक्ट क्यूब बनाने के 2 मेथड हैं। किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के 2 मेथड हैं। या तो उसे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी नंबर से, या किसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए। अगर आपको हमने भी पहली वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर निकालने के मेथड बताए थे, तो वो भी सुन लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर मान लो वो नहीं है और उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास 4 मेथड थे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के 4 मेथड हैं। एक कुछ भी ऐड कर दो, एक कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, एक कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करने से भी हो जाता है और डिवाइड करने से भी। मीन्स अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम चारों ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। अब आई बात क्यूब की, कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो हम उसे किस तरह से परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। तो ऐसे काम के लिए केवल हमारे पास 2 ही रास्ते बचते हैं, 4 रास्ते नहीं हैं, 2 ही रास्ते हैं, 2 ही मेथड बचते हैं। एक, या तो हम उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या किसी नंबर से डिवाइड। स्क्वायर को फाइंड आउट करने के चारों ऑपरेशन के थ्रू आप कर सकते थे, ठीक है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि क्यूब रूट निकालने के मैंने इसलिए दोनों मेथड लिख दिए हैं कि बाय विच नंबर वी दैट मस्ट बी मल्टीप्लाई और बाय विच नंबर वी डिवाइड। 2 ही रास्ते हैं और वही दोनों मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें 675 के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो फैक्टर में 5, ठीक है, फिर से 5 एंड देन 3 एंड देन 3। सो हमारे 675 के फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखिए यहां पर 3 तो पूरा ट्रिपलेट बना रहा है, ठीक है, 3 तो ट्रिपलेट बना रहा है, बट 5 में कमी है। 5 में किस चीज की कमी है? एक 5 की कमी है ना। तो हम लिखेंगे हेयर 5 इंटू 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट तो नहीं है, और ट्रिपलेट को कंप्लीट करने के लिए therefore we have to multiply
हमें किसकी कमी की करनी है अभी काम, हमें एक 5 और चाहिए बाय 5, हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, एक 5 और चाहिए, तो वो भी ट्रिपलेट बना लेगा। तो होगा क्या, आगे भी देख लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ तक आ गया कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बट अगर परफेक्ट क्यूब भी निकालना हो आगे तो हमको परफेक्ट क्यूब भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है, वो भी आपको समझा देती हूँ इसमें। मीन्स हमने इधर, अगर इधर मैं एक 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे इधर भी एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हैं। ये मैं आगे का पार्ट बता रही हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। बट अगर कोई क्वेश्चन में ये भी पूछे कि भाई मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है उसका भी परफेक्ट क्यूब बताओ, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो देखो क्या करा मैंने, इस 5 से इधर, ये हमारा क्या आ गया है, एक परफेक्ट क्यूब, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इतना पूछा गया था किससे मल्टीप्लाई करें, उसका सॉल्यूशन यहाँ तक भी है। बट अगर बोले कि भाई उसके बाद परफेक्ट क्यूब नंबर भी बताओ, तो आप इस तरह से परफेक्ट क्यूब भी निकाल सकते हो। अब चलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी डिवाइड। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 704 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक। तो ये हमारा इनका फैक्टराइजेशन था, 704 का फैक्टराइजेशन था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 11। यहाँ पर आपके ये तो पूरे पूरे ट्रिपलेट बना रहे हैं, बट हमारे पास 11 जो है वो ट्रिपलेट नहीं बना रहा। 11 क्या है आपका, एक्स्ट्रा है। तो हेयर लिख सकते हैं आप, हेयर 11 इज नॉट इन ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट में नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। तो अब हमें यहाँ डिवाइड करना है, ना कि मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करती मैं, 2 11 से मल्टीप्लाई कर देती। देखो ट्रिपलेट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ट्रिपलेट बन गया। बट अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करती कि भाई मैं 2 11 से मल्टीप्लाई करती, पर मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे करना है डिवाइड। इट मीन्स मैं, जो मेरे पास वो नंबर, वो फैक्टर जिसने ट्रिपलेट नहीं बनाया, जो ट्रिपलेट से बाहर है, वो एक्स्ट्रा नंबर हुआ, वो एक्स्ट्रा प्राइम नंबर हुआ, मैं उससे ही इस नंबर को क्या कर दूंगी, डिवाइड। सो वी डिवाइड बाय 11, मैं इसे 11 से डिवाइड कर दूंगी। सो मेरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। बट अगर बोला जाए तो आप क्या करोगे, 704 को 11 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 84, जो आपका क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सॉरी 64, आपका नंबर आएगा 64, जो एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है ना। जैसे इधर से डिवाइड, जैसे मैं इसको इधर डिवाइड करूंगी, इस पूरे को मैंने डिवाइड करा 11 से, तो आपके पास 64 आएगा, जो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है।